मेरे व्यक्तिगत सर्वे के अनुसार जितने लोग मेडिकल स्टोर चला रहे हैं उनमें से लगभग 30-35% लोगों को यही नहीं पता है कि बिल को किस तरीके से रखा जाता है। बिल को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, 30 से 35% लोगों को ये बात ही नहीं पता होती है। और यकीन मानिए, अगर आपको बिल को रखने का प्रॉपर तरीका नहीं पता है तो एक दिन डीआई साहब आएंगे और आपको अच्छी खासी फाइन झोंक के चले जाएंगे। आपका अच्छा खासा कमाई का अच्छा खासा अंश कहीं और चला जाएगा। तो ये दिन आपको ना देखना पड़े, इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल को रखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, ताकि कोई भी डीआई साहब आ जाएं आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही जो मेडिकल स्टोर ऑलरेडी चला रहे हैं, उन लोगों को भी देखना चाहिए जो आने वाले समय में मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, क्योंकि आपके मेडिकल स्टोर खोलने की शुरुआत ही बिल से होगी और बिल को किस तरीके से रखा आता है ये चीजें समझ लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, बिल को रखने का तरीका होता है कि आप हर महीने का अलग अलग फाइल बनाएंगे। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि आपने जनवरी के महीने में 1 तारीख को किसी राम फार्मा वाले के यहाँ से कोई दवाइयाँ खरीदी हैं और 2 तारीख को या 4 तारीख को आपने किसी श्याम से खरीदी है और 3 तारीख को या 8 तारीख को आपने किसी राधा के यहाँ से, राधा फार्मा के यहाँ से कोई दवा खरीदी है। तो आपका जो मंथली जो फाइल है उसमें डेट वाइज सारे बिल लगेंगे। मतलब पहले 1 तारीख वाला लगेगा राम फार्मा वाला, फिर श्याम वाला, फिर राधा वाला। मतलब आपका जो एक फाइल बनेगी मंथ की, उसमें डेट वाइज पहले 1 तारीख का, फिर 2 तारीख का, फिर 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, पहले एक फाइल लेनी है, उस फाइल में आगे लिखना है कि भैया ये इस महीने का है, और साथ ही साथ जैसे भी आप माल की परचेजिंग करें आप तुरंत ही उठा करके वो बिल उस फाइल में तुरंत ही लगा दें, या तो आप स्टेपलर लगा दें या फिर आप उसको बांध करके रखें, दैट इज योर हेडक। लेकिन आपको डेट वाइज वहां पर रखना है, जनवरी महीने का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, ऐसे करके पूरे साल भर का आपको रखना है। इसके बाद विशेष चीज ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि आपको कम से कम 12 महीने का जो फाइल है वो आपको अपने पास रखना है। अप्रैल से लेकर के अप्रैल का रिकॉर्ड आपको अपने पास रखना ही रखना है। इसके अलावा डीआई साहब आपसे पिछले 3 साल का रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। अगर 3 साल का रिकॉर्ड पूछेंगे तो टेंशन की बात नहीं है, आपको वो 3 दिन का समय भी देंगे। तो आप अगर कहीं घर पे रखे हुए हैं या अपने मेडिकल स्टोर पे रखे हुए हैं तो आप 3 के अगर आप ये जो है प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप किसी भी महीने का उठा करके डीआई साहब के सामने रख सकते हैं कि भैया देखिए डीआई साहब आपने मांगा था, मैंने इस मंथ का यहाँ पर आपको दे दिया है। और इससे आपके लिए आसानी ये भी होगी कि आप मान लीजिए कोई दवा डीआई साहब सैंपल चले आते हैं, आपको पता होगा कि भाई साहब ये सैंपल जो दवा थी ये कौन से महीने मैंने परचेज की थी, वो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो दवा को तो रसीद को रखने का तरीका ये है, आपको एक फाइल में मंथ वाइज, डेट वाइज अलग अलग करके रखना है। क्योंकि जब डीआई साहब छापा मारने के लिए आते हैं तो आपसे यही पूछते हैं कि आपने जो परचेजिंग की है वो परचेजिंग मुझे मंथ वाइज दिखाइए। आपने अगर ऐसे ही कहीं आप किसी रैक में आप वहां रख देते हैं, पन्नी में रख देते हैं, सर ये ले लिए, तुरंत उसको उठा के फेंक देंगे, कहेंगे इस तरीके से नहीं, हमको मंथ वाइज दिखाइए कि आपने जनवरी में कितना माल खरीदा, फरवरी में कितना खरीदा, मार्च में कितना खरीदा, इस तरीके से आप दिखाइए, ये चीजें हमको मत दिखाइए। अदरवाइज डीआई साहब आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगा देंगे सिर्फ इसी बात पर कि आपने रसीद को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया है, ढंग से नहीं रखा। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब इंसान को डेंट लग जाता है तब समझ में आता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो फैक्ट चीजें हैं वो अपने प्रीमियम दर्शकों तक पहुंचाता रहता हूं। ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं ताकि आपको मेडिकल स्टोर संबंधित कोई और समस्या ना होने पाए। एक चीज आपको और बतानी है कि अगर आप इन फ्यूचर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप उसको छोड़ करके आने वाले कुछ समय में मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स हैं जो क्लियर करता हूं, जैसे कि ड्रग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेटेस्ट डॉक्यूमेंट क्या हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने डीआई साहब से मिलकर के उसको पता किया है और आपको बताया है। इसके अलावा डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ते हैं। यकीन मानिए 80% लोग इसी बात से परेशान होते हैं कि भाई मैं डॉक्टर का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। इसके अलावा रैक काउंटर कैसे बनता है, कितना खर्चा आता है। इसके अलावा मैं पहली बार मेडिकल स्टोर खोला तो आखिर दवा कौन सी रखूं,
मैंने बाकायदा 400-500 दवाओं की लिस्ट दे रखी है। शेड्यूल H1 क्या है, नार्कोटिक रशा कैसे मेंटेन करते हैं, क्या फॉर्मेट है, कौन सी दवाइयाँ हैं, सारी जानकारियाँ मैंने आसान से आसान भाषा में सरल तरीके से इस ऐप में, इस कोर्स में आपको दे रखी है। आपको करना कुछ नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जानकारियां लेने के लिए अक्सर लोग अपने शहर के बड़े मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं भैया हमको नया मेडिकल स्टोर खोलना है, मेरी हेल्प कर दीजिए। कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ना आपके शहर के मेडिकल स्टोर वाले, ना गूगल, ना यूट्यूब, कहीं आप सर्च करेंगे आपको अप्रोप्रिएट जानकारी मिल नहीं पाएगी। तो किसी से रिक्वेस्ट मत कीजिए, ना कोई एनर्जी वेस्ट कीजिए, सीधे आप डाउनलोड कीजिए शिमिता मेडिकल स्टोर कोर्स को। करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाइए, शिमिता टाइप कीजिए, मेरा ऐप आएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज करके एक सिंगल टिप पर अपने मोबाइल फोन में इस कोर्स का लाभ उठा पाएंगे आप, जो आप 20 लोगों से पूछेंगे, कोई आपको बताना नहीं चाहेगा। तो अगर आप ये मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो ये कोर्स आपको परचेज करना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। साथ ही साथ ये जो नंबर चल रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आपको बता दूंगा कि ये कोर्स किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसको परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दी, ताकि मैं समझ पाऊं कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूं वो मेरे ऑडियंस को अच्छी लग रही है। और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट आपके फोन पर सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।